एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हम आपका खैर मकदम करते हैं। हाउ टू डू इंग्लिश का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आज आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक बात। तो इसका नियम क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी हम सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट का प्रयोग या डज नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो डू नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? डू नॉट का प्रयोग आई के साथ होता है, बी के साथ होता है, यू के साथ, दे के साथ तथा बहुवचन कर्ता के साथ होता है। डज नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ होता है। हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस है। हम आपको बार बार एक बात बोल रहे हैं, बार बार एक बात आपको बोल रहे हैं कि ये जो हम आपको बात ये इंग्लिश सिखा रहे हैं या इंग्लिश बोर्ड में बता रहे हैं, इसे आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके सच में आ जाएगी तो आप इसे उम्र भर नहीं भूलोगे। और रटने से इंग्लिश नहीं आती है, तो इसको धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं, आप इसको समझते चलना। तो नेगेटिव सेंटेंस की एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी कि सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और डू नॉट का प्रयोग फिर हम कहाँ करते हैं? आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ। और डज नॉट का प्रयोग ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ हम करते हैं, यानी डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हो गया। अब इसको हम इसका भी एग्जाम्पल किया, जैसे वह घर नहीं जाता है। वह अंग्रेजी में क्या होती है? वह अंग्रेजी ही होती है। और हमने बताया था ही के साथ डज का प्रयोग होता है, तो यहाँ होगा ही डज और नेगेटिव में नॉट होगा। ही डज नॉट गो टू हाउस। जैसे अगर कह दिया गया तुम घर नहीं जाते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा तुम घर नहीं जाते हो। तुम घर नहीं जाते हो तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। और यू के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। यू डू नॉट गो टू हाउस। जैसे क्या गया कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ डज का प्रयोग होता है, यानी ही के साथ डज का प्रयोग होगा। ही डज नॉट, और लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? राइट होती है। ही डज नॉट राइट ए लेटर। जैसे कह दिया गया कि वे वहां जाते हैं, वे वहां जाते हैं, वे वहां जाते हैं, तो वे अंग्रेजी क्या होती है? दे। वे वहां नहीं जाते हैं, सॉरी, वे वहां नहीं जाते। दे, अब दे के साथ डू का प्रयोग। दे डू नॉट गो देयर। देयर माने वहां, दे माने वे, डू नॉट माने नहीं, गो माने जाते हैं, वे वहां नहीं जाते हैं। लिखता है। तो ये मोहन हो गया, तो मोहन के साथ डज नॉट नाम है, तो यहाँ पे होगा मोहन डज नॉट रीड ए बुक। तुम उसे नहीं जानते हो, जैसे लिखा गया तुम उसे नहीं जानते हो। एकदम इजी ट्रांसलेशन आपको बता रहे हैं, जिससे आपको समझते हुए आ जाए। एकदम इजी ट्रांसलेशन करें, तुम उसे नहीं जानते हो, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू। यू के साथ डू नॉट का प्रयोग। जानना की अंग्रेजी होती है नो। यू डू नॉट नो हिम। वह अब स्कूल नहीं जाता है, वह अब स्कूल नहीं जाता है, वह अब स्कूल नहीं जाता है। तो वह के साथ ही डज नॉट गो टू स्कूल ना। इस स्कूल में अब नहीं पढ़ती है। सीता इस
स्कूल में अब नहीं पढ़ती है। सीता भी स्कूल में नहीं पढ़ती, तो नाम है सीता है, तो सीता के साथ डज का प्रयोग। सीता डज नॉट पढ़ अंग्रेजी, रीड इन दिस स्कूल। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। यानी नेगेटिव सेंटेंस में आपको हमने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। अगर प्यारे बच्चों डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? डू नॉट का प्रयोग करते हैं आई वी यू दे के साथ करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। डज नॉट का प्रयोग ही सी इट नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। मैंने आपको अभी इतना एग्जांपल दे दिया। अब हम आपको बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रामर के अनुसार दो प्रकार से बनाई जाती है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाई जाएगी वो दो प्रकार से बनाई जाएगी। एक होता है जो बनाई जाती है बाय हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, बाय हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, और जो दूसरी बनाई जाती है बाय क्वेश्चन वर्ड के द्वारा बनाई जाती है, बाय क्वेश्चन वर्ड के द्वारा बनाई जाती है। यानी ये पता चल गया कि बाय हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, बाय क्वेश्चन वर्ड के द्वारा। अब जब इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनाई जाती है तो बाय हेल्पिंग वर्ब के द्वारा जो बनाई जाती है उसके बनाने का तरीका क्या है? बाय क्वेश्चन वर्ड जो बनाई जाती है उसके बनाने का तरीका क्या है? तो जो बाय हेल्पिंग वर्ब बनाई जाती है उसके बनाने का तरीका क्या है? उसका नियम क्या है? बाय हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, बाय हेल्पिंग वर्ब के द्वारा कैसे? यानी जिस टेंस में हिंदी ट्रांसलेशन में हिंदी में यदि वह वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, यदि वह वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, यदि वह वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, तो हम आपको बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में यदि वह वाक्य हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का बनाते समय, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय उस सेंटेंस की यानी उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग प्रारंभ में सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, प्रारंभ में सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यानी ये पता चला कि जब दो प्रकार से बनाई जाती है बाय हेल्पिंग वर्ब, बाय क्वेश्चन वर्ड, तो माय डियर स्टूडेंट आप इसको ध्यान दो। जब दो प्रकार से बनाई जाती है तो मैंने आज आपको पहले नियम बताया बाय हेल्पिंग वर्ब। इसका नियम क्या है? तो पता चला कि हिंदी में, हिंदी अनुवाद में यदि उस वाक्य का प्रारंभ, उस वाक्य का प्रारंभ जो क्या शब्द से होता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग प्रारंभ में सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं जैसे आपको बताया। अब शुरू में जैसे मैं लिखा क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, तो यहाँ क्या शब्द है? तो हम देखेंगे कौन सा टेंस है। हमने आपको बताया था कि किसी भी टेंस की पहचान उस वाक्य के अंत में होगी। ता के बाद है आ रहा है तो पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यह देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह है यानी ही है, और ही के साथ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डस का प्रयोग होगा। तो यहाँ शुरू में लिखेंगे डस ही गो टू हाउस। शुरू में यानी इसको हुआ। अगर देखें क्या तुम स्कूल जाते हो, एकदम हम आपको इजी ट्रांसलेशन बता रहे हैं जिससे कोई भी इसे समझ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा क्या तुम स्कूल जाते हो,
क्या तुम स्कूल जाते हो? तो यहाँ शब्द देखेंगे सब्जेक्ट तुम क्या है, तो उस टेंस की सहायक क्रिया। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जाते हैं शब्द है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तुम की इंग्लिश क्या आती है? यू के साथ प्यारे बच्चों डू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू गो टू स्कूल। क्या मोहन मैच खेलता है? इजी ट्रांसलेशन। क्या मोहन मैच खेलता है? मोहन नाम है, इसके साथ डज का प्रयोग होगा। डज मोहन प्ले मैच? क्या वे इस मैदान में खेलते हैं? क्या वे इस मैदान में खेलते हैं? अब क्या वे हैं, तो यहाँ पे डू का प्रयोग। डू दे खेलना अंग्रेजी है, आप अच्छी तरह का प्ले। डू दे प्ले इन दिस ग्राउंड? प्रश्नवाचक का निशान। जैसे क्या सीता एक गीत गाती है? क्या सीता एक गीत गाती है? तो अब यहाँ सब प्रश्नवाचक वाक्य पहचान आपको हमने बता दिया कि सब्जेक्ट यानी कि वह वर्ब होगा, तातेती वाली क्रिया गाती वर्ब है, ता के बाद है आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। वाक्य प्रारंभ में क्या है? सहायक क्रिया, इसकी क्रिया डज होती है। नेम है तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे होगा डज सीता सिंग ए सॉन्ग। ये आपको आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का पहला पार्ट बता दिया। अब जो आपको क्वेश्चन वर्ड बताएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बाय क्वेश्चन वर्ड वो थोड़ा सा टफ है, उसको हमें इजी समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में व्हाट वेयर हाउ हु हुज होम ये आपको तरतीब से आपको बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन वर्ड आपको बताएंगे। आज हम आपको बता दिया, बार बार इस वीडियो को देखते रहना, बार बार समझने की कोशिश करना। हमने आपको बार बार बताया है इंग्लिश समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाय क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। अच्छी तरह से आज आपको हमने बता दिया है। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर इंग्लिश आपको आ जाएगी। दैट्स ऑल।